यूपी के श्री प्रकाश शुक्ला और बिहार के सूरजभान सिंह, ये दो ऐसे नाम हैं जो तीसरे बाहुबली की पहुंच, रसूख और क्राइम की दुनिया के एक और किरदार की अहम कड़ियां है। और वो तीसरा किरदार है राजन तिवारी। एक समय गोरखपुर के कई इलाकों में सिक्का चलाने वाले राजन तिवारी की एक एक कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको राजन तिवारी की क्राइम हिस्ट्री बता देते हैं। राजन तिवारी पर सिर्फ गोरखपुर में ही एक दो नहीं 36 मामले दर्ज हैं। बिहार और दूसरे राज्यों के थानों में भी उनकी क्राइम कुंडली के कारनामे दर्ज हैं। अब बताते हैं कि राजन तिवारी के क्राइम से राजनीति में एंट्री की वो कहानी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि उत्तर भारत में अपराध और राजनीति का चोली दामन का साथ रहा है। अपराध के रास्ते पर चलते हुए कई मोस्ट वांटेड खादी कपड़ा पहनकर नेतागिरी शुरू कर देते हैं। बिहार में भी अपराध की दुनिया से निकलकर सियासी पारी खेलने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में खूंखार अपराधी थे, लेकिन बिहार में राजनीति के खिलाड़ी बन गए। इन्हीं में से एक नाम राजन तिवारी। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सोहगौरा गांव के रहने वाले राजन तिवारी की प्रारंभिक शिक्षा भी इसी जिले में। 90 के दशक के माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का राइट हैंड माने जाने वाले राजन तिवारी का नाम कई मामलों में सामने आया। कहा जाता था कि अगर श्री प्रकाश शुक्ला ने किसी को भी फोन किया तो उसे यमराज की घंटी मानी जाती थी। लोग बताते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला जितना ही खौफ राजन तिवारी का भी उस दौर में हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जन्मे राजन तिवारी ने कॉलेज के वक्त से ही अपराध की राह पकड़ ली थी। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का गैंग ज्वाइन कर राजन तिवारी ने जवानी के दिनों में साफ कर दिया था कि वह इसी राह पर चलेंगे। यूपी के महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमले में राजन तिवारी का नाम आया था। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। साल 1998 में श्री प्रकाश शुक्ला, पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत 4 बदमाशों के खिलाफ कैंट पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसी साल श्री प्रकाश शुक्ला को STF ने मुठभेड़ में मार गिराया था, जबकि बाकी के 2 बदमाश की भी मौत हो चुकी है। इस आपराधिक घटना के बाद राजन तिवारी यूपी पुलिस के लिए वांटेड बन गया। यही वो वक्त था जब राजन तिवारी ने बिहार का रुख किया और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए राजनीतिक जमीन तलाशने लगे। हालांकि इसके बाद राजन तिवारी ने बिहार में रहकर अपना गैंग बनाया। राजन तिवारी के गैंग ने पूरे बिहार में ऐसा उत्पात मचाया कि यूपी के बाद वो बिहार में भी सुर्खियों में रहने लगे। राजन तिवारी का नाम RJD के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या में भी सामने आया। पुलिस ने इस हत्या के आरोप में राजन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने करीब 15 साल बाद जुलाई 2014 में राजन तिवारी को इस हत्याकांड से बरी कर दिया। राजन तिवारी बहुचर्चित माकपा विधायक अजीत सरकार के हत्याकांड में भी आरोपी रह चुके हैं। राजन तिवारी के अलावा इस मामले में पप्पू यादव भी सजा काट चुके हैं। हालांकि इस मामले में भी पटना हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया था। मंत्री हत्याकांड में जेल जाने से पहले ही राजन तिवारी ने बिहार में सियासी जमीन तलाश ली थी। राजन तिवारी 2 बार विधानसभा के लिए चुने गए। वह पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से लोजपा से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा राजन तिवारी 2004 में लोकसभा पहुंचने के लिए भी भाग्य आजमा चुके हैं। राजन तिवारी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता ली थी। इस पर काफी विवाद हुआ, जिसके बाद उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। इससे पहले 2016 में BSP ज्वाइन किया था, लेकिन वहां से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बीजेपी का रुख किया। एक बार राजन तिवारी फिर सुर्खियों में तब आए थे जब कुछ महीने पहले पेशी के दौरान पुलिस वालों को धमकी देने का आरोप लगा। 4 पुलिस वालों ने आरोप लगाया था कि उन्हें राजन तिवारी ने जान से मारने की धमकी दी और कहा कि जेल से बाहर निकलने के बाद तुम लोगों को देख लो। इसके बाद राजन तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।